जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता दी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता दी पार्वती पिता महादेवा सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदेवाभिनंदनम आरती के में प्रणाम करके आप इस कहिए हम लोग भगवान श्री जय गणेश गिरिजासुवन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देव वरदान ओ जय गिरिजापति दीन सोहत के कानन कुंडल नागपति के अंग गौर के संग आए नंद मारुति सागर वाणी कालगम में सोए सभी को देखना ना बात के कोई बुलाए काम को बंद तो हस्ताई करे खुदा तुझे पाई कंद करे सोए कैसे सागर मत कमने जैसे आगे और गदरा सभी को कई जात लगाओ केवल मुझे चाहे तुम्हारा सभी काम करेगा किया उपद्रो तार तुम्हारी केवल सभी तुम्हारी चढ़ाने आप कटाए हमारे ज्ञान आप तुम्हारा
गणपति गजानन भगवान की आइए, आज आखिरी दिवस है शिवरात्रि का, मुख्य दिवस है। और आज की तिथि आज से लेकर के कल सुबह तक भी है। तो जैसे शिवरात्रि का नियम हम लोग सुनते आए, उनका व्रत का पूरा निराजल व्रत कोई ग्रहण करे, उससे पूर्ण रात मिलती है। और इसके व्रत की सुबह के साथ साथ में शिव जी का महादेव का रुद्र रूप में, लिंग का रूप में उनको अभिषेक सुबह 6 बजे करें। आज सुबह दोपहर 12 बजे, शाम को 6, फिर रात्रि को मध्य रात्रि, और फिर कल सुबह 6 बजे, कल सुबह 4 से 7 बजे से पहले सूर्य उदय का समय है। उस समय सूर्य जी को जल दे करके फिर व्रत को उद्घाटन करें। ऐसे करने से, जागरण भी करने से तो पूरे के पूरे शिवरात्रि का लाभ होती है। यथाशक्ति यहाँ पर शिव पुराण में जहाँ लिखा है कि निराजल व्रत के विषय में, वहाँ लिखा है कि जितेंद्रिय अथवा यथाशक्ति, जितने शक्ति अनुसार आप व्रत आदि धारण करें, उसके हिसाब से आपको फल, उसके हिसाब से आपको जीवन में कल्याण भगवान महादेव के द्वारा होती है। शिव पुराण में आज का वर्णन हम लोग 2 कारण शिवरात्रि का श्रवण कर चुके हैं। आखिरी कारण पे दृष्टि आज डालेंगे। ये 2 शब्द। पूजनीय पंडित श्री देवेंद्र शर्मा जी, हमारे पंडित भरत शर्मा जी जो कहीं पर छिपे हुए हैं, और सभी शिव भक्तजन, आप सभी को इस महाशिवरात्रि पर्व पर हम पुनः स्वागत करते हैं। प्रेम से बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज पंडित जी शिव विवाह की कथा सुनाएंगे, और हमारे सौभाग्य है कि हम सब मिल के आज भरत जी और तृष्णा के जो शादी की पहली साल गिरा है, वो भी हम यहाँ पर मनाएंगे। भोलेनाथ की ऐसी कृपा बनी कि ऐसा अवसर हमें मिला है। यही प्रार्थना है कि इस सुंदर सी जोड़ी को सदा खुशी और सुखी रखे। हम सब की यही आशीर्वाद इन 2 प्राणी पर है। और आज के जो मुख्य यजमान भी है, वो दोनों भरत और तृष्णा भी है, और इसीलिए उनको बहुत कोटि धन्यवाद। मैं आप सभी को इस कथा में 3 दिन साथ देने के लिए बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और प्रसाद और महाप्रसाद जिन यजमानों ने यहाँ लाए हैं, उनको कोटि साधुवाद। सबके सहयोग के लिए हम आभारी हैं। अब मैं पंडित जी से आग्रह करूंगा कि आज की जो कथा है उसको आरंभ करें। याद रहे, हमारा जो मंदिर, सिस्टर मंदिर है अयोध्या में, वहाँ पर भी शिवरात्रि आज मनाई जा रही है। तो श्रोताओ, एक बार फिर आप सभी को हृदय से हम स्वागत करते हैं। मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, आओ रे गजानन आओ। मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, आओ गजानन आओ। Bye.
तुम भी पधारो, लक्ष्मण तुम भी पधारो। सीता मैया को साथ ले आओ, आओ गजानन आओ, मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, आओ गजानन आओ। तुम भी पधारो, नारद तुम भी पधारो, मैया रानी को शीश साथ ले आओ, आओ जी गजानन आओ, मेरे कीर्तन से रंग बरसाओ, आओ गजानन आओ। श्याम तुम भी पधारो, राम तुम भी पधारो, राधा रानी को साथ ले आओ, आओ जी गजानन आओ, मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, आओ गजानन आओ, आओ जी गजानन आओ, आओ जी गजानन आओ। गणपति गजानंद भगवान की जय। श्रवण किए थे शिवरात्रि का मुख्य 3 कारण किस कारण से चुना गया कि आज के दिन पर शिवरात्रि ही होगा। अंधेरा पक्ष है और फाल्गुन महीना है। इसी महीने पर आज के दिवस पर भगवान शंकर ने लिंग का शुरुआत किए थे पूजा ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा। लिंग का पूजन शुरुआत आज के दिन पर ब्रह्मा के द्वारा और भगवान विष्णु का। जब एक लिंग का स्तंभ खड़ी हुई, ब्रह्मा और भगवान विष्णु का युद्ध को समापन करके और भगवान ने लिंग स्तंभ खड़े किए, जिसको पता लगाने के लिए ब्रह्मा एक तरफ आकाश के मार्ग पर और धरती के मार्ग पर भगवान विष्णु जाते हैं खोज में यही कि लिंग का शुरुआत कहाँ है। जब किसी को नहीं पता चला और वापस आकर के धरती पर आते हैं तो देखते वहां पर भगवान शिव ने उनको बताते कि लिंग किसी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसका शुरुआती सिर्फ भगवान शिव है। तो दोनों ही आदर देते हैं भगवान शिव को और महान बड़े मान करके उनको पूजन शुरुआत की। तो लिंग का पूजन का महत्व आज बहुत है। आज जब कर चुके होंगे लिंग पर देवपत्र धतूरा और भभूति जल दूध आदि अर्पण करने से बहुत सारे लाभ है। आप कथा में बार बार सुनते आए। कथा को आगे उसको छोड़ करके दूसरे हम लोग सुने थे कि जिस समंदर मंथन हुआ था, जिस कारण से महाकुंभ भी चल रही है। समंदर मंथन के समय अमृत गिरी थी, विष गिरी थी। विष को भगवान शिव ने ग्रहण किए, जाके उनको नाम पड़े नीलकंठ। भगवान शिव ने ऐसी आराधना की देवताओं ने ऐसी आराधना की, भगवान शंकर के सहारा पाए। भगवान शंकर ने ऐसा विराट रूप धारण करके इस विष को ग्रहण किए। और वहां से जिस दिन भगवान को इस विष ग्रहण करना पड़ा, सारे ब्रह्मांड को, सारे देवताओं को, लोग को, धरती लोग को बचाने के लिए, तो भगवान उस दिन का नाम भी शिवरात्रि पड़ जाती है। और तीसरा और मुख्य कारण है कि आज के दिवस पे ही भगवान शिव ने पार्वती देवी को स्वीकार किए थे। कथा तो बड़ी विस्तार है, वहां से कथा आई है कि सती भगवान शिव का पहले पत्नी जब अपने शरीर छोड़ती है और अंत में यही मांग करती है कि प्रभु दूसरे जन्म हमारा हो तो भगवान शिव ही मुझको वर का रूप में प्राप्ति हो। अंतोगत्वा जन्मों जन्मों तक रिश्ता भगवान शिव जी और पार्वती का एक रिश्ता एक जन्म से शुरुआत होती, पूरे जन्म में नहीं हो पाती, दूसरे जन्म में फिर चलती है। ऐसा ही शिव और पार्वती का निवेदन है। और पार्वती का जन्म हिमालय के घर पर मैना उनको माँ बनेगी, लेकिन उससे पहले भगवान शिव स्वयं वहाँ पर जाकर शक्तिपीठ को स्थापना करते करते आखिरी शक्तिपीठ जब वहाँ पर बनाते हैं, वहाँ पर भगवान शिव ने हिमावन को बहुत आशीर्वाद देते कि तुम्हारे कुल से कोई जन्मेगी जो मुझको ब्याहेगी। और भगवान ने उस बात को, हिमावन ने उस बात को स्वीकार करके जन्म समय अनुसार पार्वती जन्म लेती है। और उसका जन्म कुंडली के हिसाब से ही नारद मुनि बता देते कि आपका विवाह तो ऐसा ही व्यक्ति के साथ होगा जो परिचय दिए वो साक्षात भगवान शिव का ही परिचय बने। तो कथा भक्तजन वहाँ पे हम लोग लेकर आके शुरुआत करते हैं। हम लोग देवी नवरात्रि में हमेशा सुनते, देवी एक रूप बना करके, शक्ति के रूप बना करके और इसको ग्रहण करती है। एक रूप बनाती, तपस्या करती, कितने हजार वर्ष तले की सिर्फ फलाहार रहती है। फल के बाद में कुछ दिन सिर्फ जल पी करके, फिर सूखे बेलपत्र में खा करके रहती, फिर उसके बाद में सिर्फ वायु सहारा लेकर के चलती है।
तपस्या में यही कि जब तक भगवान शिव उसको वर के रूप में, बहुत सारे और प्रस्ताव आए ही, भगवान विष्णु का भी बात आई कि विष्णु के साथ ब्याह हो जाए, लेकिन पार्वती ने हट माने थे कि जो नारद मुनि बताए हैं सोनी का साप हिसाब से शिव जी के साथ ही ब्याह होगा तो उत्तम है। पार्वती को समझाने के लिए भगवान शिव ने 7 सप्त ऋषियों को भेजे कि जाकर उनको समझाइए कि शिव तुम्हारे लायक नहीं है। शिव जी का ऐसा दोष, एक गुणों को बताए, दोषों को बताए। पार्वती ने फिर भी अटमान करके नहीं, हमसे ही। अंत में नारद मुनि ने ज्ञान दिए कि जब तक आप शिव जी का शिवलिंग का मिट्टी का बना करके शिवलिंग का पूजन नहीं करोगे तब तक भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होंगे। हम लोग कल परसों कथा में सुने हैं कि जो मिट्टी से स्वयं अपने हाथ से बनाया हुआ लिंग, विशेष करके मिट्टी अगर जो गंगा नदी या नर्मदा नदी से निकली हो, उस मिट्टी से, उन नदी से निकला हुआ मिट्टी से आप शिवलिंग बना करके पूजन करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक है। तो ऐसा ही हुआ, शिवलिंग बनाते बनाते पार्वती जब बनाने की कोशिश करती, हमेशा बनते बनते टूट जाती थी। अंत में भगवान, देवताओं भी सब परेशान, देवताओं भी चाहते कि ये ब्याह हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एक राक्षस है तारकासुर, जिसको वरदान दिया और वरदान भगवान शिव स्वयं दिए हैं कि भगवान शिव के शक्ति से देवी से कोई संतान होगा जो तारकासुर को अंत कर पाएगा, अन्यथा कोई भी, स्वयं शिव जी नहीं, स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु भी नहीं उसको अंत कर पाएंगे। और ये राक्षस बहुत सारे उपद्रव कर रहे थे। कथा बढ़ाते हुए भक्तजन, पार्वती मैया जब ये बनाते बनाते लिंग नहीं बना पाती तो उसी समय भगवान शिव वहाँ पर, भगवान विष्णु वहाँ पहुँच जाते कि बहन मैं आपको सहयोग कर देता हूँ इस लिंग बनाने। जब बहन बोलते हैं, और पार्वती मैया को पता था उनको पिताजी और माताजी हिमावन और मैना के पास कोई बेटे नहीं थे। अब कोई भाई बोल दिए तो उसको भाई के रूप में स्वीकार किए, किसको? भगवान विष्णु को। विष्णु भगवान को जब स्वीकार किए भाई के रूप में तो बताया कि हम आपको सहयोग बना देते हैं, सहयोग कर देते हैं। शिवलिंग बन जाती, पार्वती मैया का तपस्या, लिंग का पूजन पूरा होती है। और भगवान विष्णु यहाँ बताते कि हम भाई तो बन गए, अब क्या है, कैसे हमारे संबंध आगे बढ़ेगी। तो संबंध ही आगे बढ़ने के लिए बताया गया कि जब भी पार्वती का विवाह होगी तो जैसे आज का विधि विधान में है कि बेटी के विवाह हो तो बेटी के भाई उनको प्रतिनिधि बन करके तिलक लेके जाते हैं वर के घर पर, और प्रस्ताव लेकर के कि हमारी बहन विवाह के लिए तैयार है। तो आज भी विधि ऐसा ही हुई। भगवान विष्णु इधर से लेके गए, पार्वती की तरफ से तिलक उठा करके भगवान शिव के कैलाश पर पहुंचे। वहां सूचना दिया गया कि पार्वती विवाह के लिए तैयार है। किस दिन पर? आज के दिन पर, फाल्गुन महीना कृष्ण पक्ष से 14 तिथि, 13 तिथि समाप्त, 14 तिथि शोभाती। आज इस वर्ष का शिवरात्रि की तिथि आज और कल में दोनों दिन पर है। अभी सभी के पास भभूति आ रहे, अपने मस्तक पर 3 रेखा जरूर लगा लीजिए। भभूति का भस्म का महत्व हम लोग पहला दिन कथा में सुने थे। भस्म लगा करके और कथा श्रवण करने से ज़्यादा लाभ। भस्म वैसे भी हर एक शिव भक्त को लगाना ही चाहिए। और बेल पत्र का पेड़ के नीचे बैठ करके अगर जो कथा सुने तो और लाभ है। तो वो साधन नहीं हमारे पास, लेकिन पत्ते तो हाथ में रख सकते हैं। ऐसा आप सभी के पास आता है, इसको स्वीकार कर लीजिए। और भगवान शिव जी के पास कैलाश पर जब विष्णु भगवान तिलक का प्रस्ताव लेकर जाते हैं तो भगवान विष्णु को कैसे इनकार सकते हैं। आप समझते, जगह जगह कथा पर विष्णु पुराण, शिव पुराण, रामायण में यही आता है। राम भगवान विष्णु का रूप में हमेशा शिव जी को बड़े मानते हैं और शिव भगवान राम को बड़े मानते हैं। ऐसे विष्णु पुराण में भगवान विष्णु शिव जी को बड़े एक दूसरे को बड़े श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसा ही इनमें चले आई। विष्णु भगवान जब तिलक की सूचना लेके गए तो उसको स्वीकार करना पड़ा और विवाह के लिए तैयार हुए। भगवान शिव जो बहुत वर्षों तक तैयार नहीं थे, अब विवाह को बारात जब सजाने लगे तो बारात सजाने में सारे, जैसे हम लोग समझते हैं 84 लाख योनि है, 8.4 मिलियन तरह के जीव जंतु है भगवान शिव के पास। सारे जीव जंतु, सारे, कल हम लोग सुने थे जहरीले से जहरीली जो नाग लोग हैं जिसको कोई नहीं स्वीकार करते, इससे सब दूर भागते हैं। तो भगवान शंकर उसको अपनाए। भूत प्रेत जो आत्मा को गति नहीं हुई, पड़े रहते यहाँ वहाँ, उसको भी भगवान शिव स्वीकार करते हैं। तो सब के सब सच धज के आज बारात में जाना है। लेकिन बारात को घर से चलने से पहले दुर्वासा ऋषि पहुंच जाते हैं कैलाश पर देखने के लिए कैसे तैयारी हो रही है। तैयारी कैसे हो रही, तो सब शिवगण जो थे नंदी आदि, इसने खेल कूद में एक नाग को जाकर के नंदी और भगवान गणेश जी ने जाकर के एक नाग को
जाकर के दुर्वासा ऋषि के गले में डालते। दुर्वासा ऋषि इस क्रोध में उनको श्राप दे दिए कि भगवान शिव को श्राप दिए कि जिस रूप को सजा कर, जिस रूप में आप सज करके जा रहे ब्याह करने के लिए, उस रूप में ब्याह तुम्हारे नहीं हो पाएगी। श्राप ऐसा है कि कहीं लग जाता है तो अपने जगह पर काम करती, हानि पहुंचाती। आज वही श्राप पार्वती और शिव जी के बीच में आएगी। बारात सज करके आ रही भक्तजन, भगवान शंकर हिमाचल के घर तरफ चले। पहले तो मैना माँ देख करके बेहोश हो जाती है कि सारे किस तरह से सज धर के शिव जी आए हैं अपने वास्तविक रूप में। और उस समय सब देख करके हिमावन बार बार समझाते हैं कि ऐसा नहीं पार्वती, यही साक्षात शक्तिमान है। और लेकिन उस रूप में पार्वती भी स्वीकार के तन नहीं यानी क्योंकि दुर्वासा ऋषि का श्राप था कि इस रूप में आपको स्वीकार नहीं होगा। और जिस रूप में स्वीकार होगा, भगवान शंकर को तुरंत जाकर बदल करके फिर उन्हें मंडप में आना पड़ा। बारात को आकर द्वारी पर आ जाती है और सजावट के रूप में तैयारी हो करके अब हम लोग ब्याह के लिए तैयारी करते हैं। ब्याह के लिए तैयारी करते हैं, जिसमें सचमुच में भगवान शिव और पार्वती के साथ में मंडप में पहुंचते हैं। भगवान शंकर की बात सुनकर पार्वती ने बोली कि राज, आपने पिताजी को जो बात कहा था उससे उत्तर में देता हूँ। आपको जो तप करने का निश्चय किया है, इसके अनुसार हमने भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में मान करके तपस्या की है। फूलों और कलियों की बहार आ गई, फूलों और कलियों की बहार आ गई, देखो राधे की बारात 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 आ गई।
माँ मैना का जब मूर्छित होती है, मूर्छित देखकर अनेक दासियों दौड़ करके आई और उनको उजाड़ दिए कि शिव भगवान को इस रूप में मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी, लेकिन यह ब्याह नहीं करने वाले। हिमाचल ने मैना को समझाया कि देखो हमारे घर पर सभी देवताओं भी आए हैं शिव जी के आने के बहाना। ऐसे कहाँ संजोग होता है कि सारे देवताओं हमारे घर पधारेंगे इस ब्याह के लिए और इसके बहाने शिव जी आए हैं हमारी बेटी का ब्याह के लिए, ऐसा उचित नहीं है। अब विष्णु ने मैना जो को समझाया, विष्णु जी के द्वारा समझाने पर मैना का मन कुछ शांत तो हुआ और बोली कि मैं शिव जी के साथ पार्वती का ब्याह तभी करूंगी जब वे अपना असली रूप धारण करेंगे, सर्पों से दूर और प्रेतों से दूर। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा जब ऐसा समय हुई तो मैना ने शिव जी का ये रूप देखकर बहुत खुशी हुई। जब भगवान जैसे दुर्वासा ऋषि का शाप था कि शिव जी आप इस रूप में नहीं स्वीकार आपका नहीं होगा विवाह के लिए, स्वयं भगवान शिव जाकर अपने रूप बदलते हैं और बिना शिव गणों का अकेले में आते हैं। देवताओं गण सज धज के आए हैं तो उस रूप को उनको स्वागत। अब उस बार आती है कन्यादान के समय और कन्यादान के उपरांत हमारे बीच में भरत और कृष्णा है, ये लोग 7 फेरा लेंगे। पहला 3 फेरा में कन्या अपने घर से बाहर निकलती है, अपने कुल से बाहर निकलती है तो उनको अधिकार बनता है अपने कुल से बाहर निकलती हुई उनके कुल के रक्षा के लिए देवताओं से प्रार्थना करें। इधर हिमाचल के घर पर भगवान शंकर ने वेद रीति के अनुसार उपवीत संस्कार को स्वीकार किए। पार्वती का वैदिक रीति से स्नान करवा करके शिव जी को प्रदान किया जाता है, लेकिन उससे पहले मंगल फेरा। चलिए पहला फेरा। पहला फेरा। शिव पार्वती के संग पड़न लगी भावरिया, हर हर पड़न लगी भावरिया। शिव पार्वती के संग पड़न लगी भावरिया, पड़न लगी भावरिया। कहीं भावरिया कैसे हो सौभाग्यवती कन्या अपने कुल से जब निकलती है तो भगवान विष्णु का आराधना करके बोलती है तुम अपने अभिष्ट सिद्धि के लिए मेरे अनुकूल बनाए रखो कि हमारी कुल जिस कुल से हम निकल रहे उस कुल का रक्षा हो, उसके साक्षात जिस कुल में मैं जा रहा हूँ उस कुल का भी रक्षा बने। ऐसे देवताओं से अग्नि को साक्षी करके वर मांगती है। दूसरे फेरा में फिर कन्या आगे होती हैं, उनको हम सुनेंगे। पहले दर्शन कर लेते हैं। दूसरी भावर शिव आगे चले हैं, दूसरी भावर आगे चली है। नारद पीर बजावे पड़न लगी भावरिया, पड़न लगी भावरिया। सतमम बीजे विष्णु तत्वांतम ग्रत आश्रम में सतकर्म धैर्य उत्साह आदि शक्ति को सर्वधक के लिए मेरी अनुकूल बनाए रखे। कन्या जो विवाह करने जाती है हमेशा इस समय और दूसरे फेरा लेते हुए अपने कुल की रक्षा है पहले इस विवाह मांग करके फिर कहती के ग्रस्त आश्रम में हम जा रहे हैं भगवान, इसमें हमें सत्कर्म करवाएं और धैर्य रखे, हम धर्म पे चले दोनों दंपति के लिए और उत्साह आदि शक्ति हम लोगों को प्रदान करें। तीसरी फेरा में तीसरी भावर गौरा आगे चली है, तीसरी भावर गौरा आगे चली है। तीसरी भावर गौरा आगे चली है,
पार्वती मैया कहती है कि हम तेरे राज्य स्थिताम विष्णु तत्वाम, भगवान विष्णु से क्या मांगती, धन्य धान्य की वृद्धि और उसके भोग आदि में भगवान तुमको सहायता बना रखे कि जीवन में धन धान्य लक्ष्मी के बिना जीवन कार्य चलती नहीं, तो धन धान्य भी बढ़े नहीं और भोग विलास से यानी कि जीवन में परिवार आदि बढ़ाने के लिए आशीर्वाद चाहती आदि भगवान तुमको हमको सहायता बना रखे। तीसरी फेरा ऐसे। चौथे फेरा में वर जब अपने कुल में लेने के तैयार हो जाते तो पानी ग्रहण बोलते, पानी ग्रहण का मतलब हाथ को स्पर्श करते हैं, तो वर आगे हो जाते हैं। अब भगवान शिव के रूप में यहाँ भरत आगे हो जाएंगे। और चत्वारे मायम मोस्त विष्णु हम। चलिए चौथी भवरिया शिव आगे चले गए, चौथी भवरिया शिव आगे चले गए, चौथी भवरिया शिव आगे चले गए, चौथी भवरिया शिव आगे चले गए। विष्णु जी रूप धराए करने लगी भावरिया, करने लगी भावरिया, करने लगी भावरिया, करने लगी भावरिया। चौथे से बाद में पंचम पशुअम संविष्णुतम। चौथे में आया कि सभी सुखपादक साधनों को संपादक भगवान तुमको मेरी सहद योगिनी बनाए रखे। वर मांग वो कहते हैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करते कि भगवान जैसे हमारे जीवन में जो सुख है वही सुख हम बांटने के अपने जीवन में कन्या यानी कि विवाह के बाद में हमारे पत्नी को हम देने के तैयार है। तो सुखों को प्रार्थना भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं वर पांचवी फेरा में। पश्चिमी भावरी देखो आगे, तुम्ही भावर देखो पढ़ने लागे, अभी मैं देखी तुम आए हो। बाबा बोलावे तो बाबा नहीं बोले, तो बाबा नहीं बोले हो। बाबा पश्चिमी भावरिया तो यमनी तुम्हारी बेटी, बाबा पश्चिमी भावरिया तो यमनी तुम्हारी बेटी, बाबा पश्चिमी भावरिया तो यमनी तुम्हारी बेटी, बाबा पश्चिमी भावरिया तो बताते पशुपालन पशुचाती सुख विष्णु भगवान हमको सहायक बना रहे। पंचम पशुअम भवम विष्णु सतवाम। या भगवान विष्णु से प्रार्थना करते कि भगवान जीवन में ऐसा संजोग बने कि परिवार हमारे आगे बढ़ेगी, विशाल परिवार है, उसके अंदर हम अपने पत्नी को भी पूरे की हिस्सा का भाग देने के तैयार है। ये पांचवा से छठा पे चलते हैं। षष्टम ऋतुम भवम विष्णु सातरम। भावर पड़े लागे शिव गौराक सखिया, भावर पड़े लागे शिव गौराक सखिया। यही मरवा दीजे शिव जी के आसन है, छठी के बाद में हम लोग सप्तम पे चलेंगे। षष्टम ऋतुआसाम विष्णु सताम। बड़े अश्वाल से होने की भोग विलास तथा यज्ञ आदि सत्कर्मों में विष्णु भगवान सहायता बना रखे। और इसमें यही आता है कि भगवान आज के बाद में हमारे जीवन में जो भी हम जिम्मेदारी लेंगे घर गृहस्थी चलाने के लिए, दोनों एक दूसरे को सहयोग यानी एक दूसरे को सलाह लेकर के आगे करते। सातवां में सखे सप्ततिम भाव मन माम श्रुताम। सातवां का मैया हो मैया बोलावे तो मैया नहीं बोले हो, मैया सजनी
सते सत्यम ताराम सत्सखेम संपदाम सा मानसिकताम श्री सौभाग्यवती, तुम हमको साख्य योग प्राप्त करने में अनुरुक्त अनुकूल बनाए रखिए। वास्तव में शास्त्र में 4 फेरा का ही नियम दिया है। पहला 3 कन्या अपने कुल से बाहर आती हैं और चौथा जब पानी ग्रहण के साथ साथ में उनका वर स्वीकार करने के। लेकिन 7 फेरा का कहाँ से जुड़ी हुई? 7 फेरा जुड़ी आई सप्तवचन से। 7 वचन है जो कन्या वर से मांगती है। सिंदूर दान स्वीकार करने से पहले, मंगलसूत्र स्वीकार करने से पहले, वरमाला पहनने से पहले पहला वचन जैसे लिखा है सो आपके बीच में आज इन दोनों दंपति का इच्छा है कि ये दोबारा इस वचन को दोहराया जाए आप सबको बीच में। जो पिछले वर्ष आज के तारीख पे ही भरत और कृष्णा का ब्याह हुई थी, तो आज पहला इनका उत्सव भी है। तीरथवृद्धारं सत्याता मया दत्तं तकान्त्यं कुर्पा वाम वांगनी तदातोदित जगत कन्या वाक्यम प्रथम कुमारी। कन्या कहती है कि स्वामी तीर्थ यात्रा व्रत उद्घाटन यज्ञ आदि दान कर्मों में यदि आप मुझे अपना सहायता अपने साथ लेकर स्वीकार करते हो तो मैं आपके वाम भाग में आने की तैयार। तो वो आज भरत से पूछेंगे। कृष्णा मांग कर रही कि आज के बाद में पिछले वर्ष में जो हुआ सो आपको पता, लेकिन आज के बाद में तीर्थ यात्रा करेंगे, कभी व्रत उद्घाटन करेंगे, व्रत रखेंगे, उद्घाटन करेंगे, यज्ञ आदि बड़े से बड़े करेंगे, छोटे छोटे जो भी ऐसे पूजा पाठ का अनुष्ठान में हो, लेकिन कृष्णा से सलाह लेकर के या तो उसको सहमत करके तभी करेंगे जी। दूसरी बचल के हव्यानाम करित्यास्तम क्रम प्रदानों पूज्यताम वाम भाग्यतम तोदीत तोदियम जगत कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरा वचन जैसे पार्वती मैया ने भगवान शिव से मांगे, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से, सीता जी ने राम से मांगे, रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से मांगे, वो आज दोहराने आपकी दूसरी वचन है। यदि आप देवताओं के लिए हव्यदान, पितरों के लिए कवदान, हम पता है हम लोग के धर्म में देवताओं का पूजा, पितरों की पूजा पितर श्राद्ध में अमावस के दिन किया जाता है, लेकिन कभी इन दंपति को पितृ पूजा करना है तो जो मांग कर रही है पार्वती के रूप में कि मुझे पितृ पूजा में हमेशा शामिल रखोगे, अपने पितरों में मुझे शामिल रख कर करोगे तो आपके वाम भाग आने की तैयारी है। तीसरा कुटुम्बाराशम यदीनाम क्रूराम पशुनाम परिपालम वाम भागम तौदीत तौदियम जगत कन्या वचनम तृतीयम। तीसरा है यदि आप परिवार और गौ आदि पशुओं को यथाउचित पालन करने के लिए मेरे अधीन रखना स्वीकार कर। तो इसमें चौथा में कि अगर जो आप बड़े खेत बाड़ी आदि रखते हैं या तो फिर घर पर भी आजकल भी घर में जीव जंतु पाला जाता है, तो अगर जो ऐसा कुछ करने की इच्छा है और परिवार में गौ आदि रखने की इच्छा है, परिवार के साथ जितने लंबा रिश्ता रखोगे आप उसमें सब जगह पर कृष्णा को भी शामिल स्वीकार है। चौथा पे चलते अव्यानाम धन्यादिस्तम षष्ठाम निदिष्टम गृह निद्याम वाम भागदी तौदीत तौरीत जगत कन्या वचनम चतुर्थम। चौथा कसम पार्वती मैया शिव जी से मांग रही है, लक्ष्मी विष्णु से मांगे, आज कृष्णा भरत से मांग रहे। यदि अन्न धन आदि कुछ भी घर पर ले आए, यहाँ से बहुत सरल होते जाएगा। अब आज के बताते आज के बाद में जितने कमाई लाए, चाहे धन लाए चाहे अन्न लाए, जो कुछ भी लाए सबको सचित रखना और मेरी सलाह से सबको उचित रीति से खर्च करना। लाना आपके काम है, लेकिन खर्च करने के समय सलाह लेना है। अब पांचवा है देवालय मध्यानाम कूप वापीम विदिताम यदि पूज्यताम वाम भाग्यतम तौदीत तद तौदीत जगत कन्या वचनम। पंचम कचम है यदि आप देवालय बाग तालाब कूप या वाली यथा तैयार करना है तैयार है, यानी कि हर एक व्यक्ति के जीवन में हमारे धर्म और धर्मों में भी कर्तव्य है कि समाज की सेवा के लिए कुछ करे, चाहे मंदिर बनाए, शिवालय बनाए, आश्रम बनाए, गौशाला बनवाए या समाज के भलाई के लिए कहीं ना कुछ करते रहें। अगर जो आप करने के कभी विचार करें तो कृष्णा कहती है मुझे भी इसमें सलाह ले, मेरे भी इस साल उसमें दिया जाए। चलिए आप शटापे देशांतरगर सवर्यम पुरांते सा षष्ठम विदम्बम करव्यानि किरणम तो वाम भागम तोदीत जगत कन्या वचनम षष्ठम। छठा के समय यदि आप अपने देश अथवा विदेश के व्यापार करने के लिए जाते हैं तो उसमें भी मेरी सहायता लेना स्वीकार करें।
तो बता रहे कि अगर जो आपका नौकरी के हिसाब से, परिवार के कारण से आप अगर जो शहर से बाहर जा रहे हैं, देश या विदेश, यानी कि जिस जहाँ ग्रह रहते हैं वहाँ घर से बाहर जा रहे हैं, समय रात बाहर भी गुजारना है वहाँ, और विदेश भी जाना है, तो इसको कृष्णा को चाहे साथ में चाहे इनको अनुमति लेकर करें। सबसे आखिरी वाले सबसे सरल है, एवं सिन्नातनम क्रियाम वामाम तौदीत कापीन काम कामनीम वाम वांगमृतम यद तद तौदीत जगत कन्या वचनम स सप्तम। दूसरे पुरुष का स्त्री चाहे कितने भी सुंदर क्यों ना हो, किंतु उसका सेवन ना करने का, मैंने आज के बाद में जितने कन्याएं हैं सबको अपने बेटी रूप में, चाहे बहन के रूप में, चाहे माताएं के रूप में देखेंगे। स्त्री जात जितने हैं ये 3 रूप में देखेंगे, पत्नी रूप में किसको देखेंगे? तो श्री कृष्ण को। स्वीकार है। अब भगवान शिव बताते हैं कि मुझे भी कुछ मांगना है पार्वती जी से। विष्णु भगवान ऐसे मांगे थे भगवान माता लक्ष्मी से, श्री राम जी मांगे थे सीता जी से, 3 भाइयां ऐसे अपनी पत्नी से मांगे थे। अब कृष्णा भी भरत ऐसे कंडीशन से यूट्यूब तो दीत यास्तम स्थित सदा से एकदम परिपालम पतिवर्ता धर्म परायण स्वीकृपाम सदा सुरमंगलयाम। कन्या को वाम भाग आने के लिए से पहले कहती है कि वर कहता है कि मेरे सारे आपको 7 वचनों को स्वीकार करने के तैयार हूँ, लेकिन आप भी ध्यान करें जो आप मुझसे मांगे मैं आपसे भी वही सारे मांग रहा हूँ। जी स्वीकार है। सब तो स्वीकार करते हैं। अब वरमाला पहनने से पहले सिंदूरदान और मंगलसूत्र चलिए सुनिए। पार्वती की सहेली अगर सहायता करे। शिव दौरा की लगनिया सो लग गई ना, शिव दौरा की लगनिया सो लग गई ना, लग गई ना, सो लग गई ना, शिव दौरा की लगनिया सो लग गई ना, शिव दौरा की लगनिया सो लग गई ना। देखा अपनी गौरा जी कैसे दूरा, देखा अपनी गौरा जी कैसे दूरा, देखा अपनी गौरा जी कैसे दूरा, सोए रहे ना, अपने गौरा जी के मांगों में सोए रहे ना, अपने गौरा जी के मांगों में सोए रहे ना, अपने गौरा जी के मांगों में सोए रहे ना, अपने गौरा जी के मांगों में सोए रहे ना। देखा अपने गौरा जी के निकुली, देखा अपने गौरा जी के निकुली, तो सोए रहे ना, अपने गौरा जी के माथे में सोए रहे ना, अपने गौरा जी के माथे में सोए रहे ना, अपने गौरा जी के माथे में सोए रहे ना। वरमाला स्वीकार करते हुए पहले कन्या वर के गले में मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवती मंगलम गौरा डाले शिव गले, जय माला गौरा डाले शिव गले, जय माला गौरा डाले शिव गले, जय माला गौरा डाले शिव गले, जय माला। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दूसरे के स्वीकार हुई। अब वाम भाग आने के लिए तैयार है। कन्या पहले स्पीच, पार्वती में ये पहला स्पीच देने वाले। उसके बाद में हम लोग 108 नाम पर चलेंगे, इन सभी को बारी बारी से। 108 नाम के लिए वहाँ आप लोग बारी बारी से आएंगे, भगवती चढ़ाएंगे भगवान शिव पे। उसके बाद में जयंती आते हैं। स्पीच इंग्लिश में होगी।
Dhanyavad everyone for coming today and being part of our 1 year anniversary. It's been great to have you all here, and I know last year when we got married most of our Mandali family couldn't attend, so we're so grateful that we're able to do this on such a special day, like Shiv Parvati Day, Mahashivratri. So thank you everyone, we're very grateful for that. सेम थिंग इन हिंदी आने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। जैसे मेरे धर्मपत्नी ने कहा कि पिछले साल थोड़ा मुश्किल था सब लोग को बुलाने के लिए आने के लिए, लेकिन वी हैव द अपॉर्चुनिटी अगेन टुडे। और क्या हमारे भाग्य है कि शिव जी का शिव पार्वती के साथ में हमारा नाम जुड़ जाए, तो हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। और शिवरात्रि में आपको सबको ओम नमः शिवाय और आने के लिए बहुत बहुत आइए समय को ध्यान रखते हुए हम लोग भगवान शिव का 108 नाम से विभूति अर्पण करेंगे। इसके बाद आरती है और आज का मुख्य दंपति भगवान शिव को यज्ञ से अर्पण करेंगे। ओम शंभवाय च भवाय च शंकराय च राय च शीतलाय च ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शंभवाय नमः। ओम नमः शिवाय। पिनाकने नमः। ओम नमः शिवाय। शंकराय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम वामदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। दत्ताशाय नमः। ओम नमः शिवाय। कापिंद्रने नमः। ओम नमः शिवाय। लोहिताय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम शंकराय नमः। ओम नमः शिवाय। शूलपाणवाय नमः। ओम नमः शिवाय। अत्मात्मने नमः। ओम नमः शिवाय। विष्णु वल्लभाय नमः। ओम नमः शिवाय। क्षिपीविष्टाय नमः। ओम नमः शिवाय। अंबिकानाथाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्रीमंताय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम भक्तवासलाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम भावाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम सर्वाय नमः। ओम नमः शिवाय। त्रिलोकेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्रीकांताय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम शिवप्रियाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम उग्राय नमः। ओम नमः शिवाय। त्रिलोकेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम कपिलने नमः। ओम नमः शिवाय। ओम कामाराय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम अंधकासुरसुंदनाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम गंगाधराय नमः। ओम नमः शिवाय। लाटचष्टाय नमः। ओम नमः शिवाय। कालकालाय नमः। ओम नमः शिवाय। कृपानिधे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम भीमाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम प्रश्नुहस्ताय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम मृगनावे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम जटाधराय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम कैलाशवासने नमः। ओम नमः शिवाय। स्वामिचने नमः। ओम नमः शिवाय। ओम कठोराय नमः। ओम नमः शिवाय। त्रिपुरान्तकाय नमः। ओम नमः शिवाय। पुष्टाय नमः। ओम नमः शिवाय। भक्ताय नमः। ओम नमः शिवाय। भस्मोदा विग्रहाय नमः। ओम नमः शिवाय। समाप्रियाय नमः। ओम नमः शिवाय। वामाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्रीमूर्तिये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम अविनाशराय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वर्ग्याय नमः। ओम नमः शिवाय। परात्मने नमः। ओम नमः शिवाय। ओम सोम सूर्य त्रिलोचनाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम हविषे नमः। ओम नमः शिवाय। ओमाय नमः। ओम नमः शिवाय। पंचवक्त्राय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम सदाशिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम विश्वेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम वीरभद्राय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम गणाधनाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम प्रजापते नमः। ओम नमः शिवाय। ओम हिरण्यरेतसे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम दुष्टाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम गिरिशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम गिरिशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम अंधाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम भुजंगभूषणाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम भर्गाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम देवने नमः। ओम नमः शिवाय। ओम प्रिय नमाय।
अष्टमूर्तये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम अनेकतामने नमः। ओम नमः शिवाय। सती विग्रहाय नमः। ओम नमः शिवाय। शुद्ध विग्रहाय नमः। ओम नमः शिवाय। शाश्वताय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम खंड परश्वे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम अजाय नमः। ओम नमः शिवाय। काशी विमोचकाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रतिवासते नमः। ओम नमः शिवाय। भारतवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम भगवते नमः। ओम नमः शिवाय। प्रथम दीपाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम मृत्युंजयाय नमः। ओम नमः शिवाय। सुष्मते नमः। ओम नमः शिवाय। जगत विपने नमः। ओम नमः शिवाय। ओम जगत गुरुवाय नमः। ओम नमः शिवाय। वाम केशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम महासेनाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम गंगाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्रमाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती नमः। ओम नमः शिवाय। भूतपते नमः। ओम नमः शिवाय। सतनावे नमः। ओम नमः शिवाय। उत्तनाय नमः। ओम नमः ओम शिवाय। दिगंबराय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्राय नमः। ओम नमः शिवाय। पशुपते नमः। ओम नमः शिवाय। ओम देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओमाय नमः। ओम नमः ओम शिवाय। हरे नमः। ओम नमः ओम शिवाय। पुष्पफलभीते नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नेत्रभीते नमः। ओम नमः शिवाय। ओम ग्रहप्रदाय नमः। ओम नमः ओम शिवाय। अघोराय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम भक्ताय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम अनंताय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम भक्तवराय नमः। ओम सत्पुरुषाय नमः। ओम तारकाय नमः। ओम हरे नमः। ओम शस्त्रप्रदाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम परमेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बाकी है वो लोग बारी बारी से रखते रहे ओम नमः शिवाय बोल के एक शिव भजन हम लोग शिव विवाह का भजन श्रवण करके फिर शिव जी चले गौरी बियाहन मर के अंग में भभूत हो। शिव जी चले गौरी बियाहन मर के अंग में भभूत हो। शिव जी चले गौरी बियाहन मर के अंग में भभूत हो। शिव जी चले गौरी बियाहन मर के अंग में भभूत हो। शिव जी चले गौरी
जय शिव ओंकार, जय शिव ओंकार।
सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम अस्तु मा सकलं यातं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं बच्चों के साथ में कुछ गॉड गिफ्ट करूंगा आज शिव जी का विवाह का कुछ बच्चे भजन गाएंगे चलो चलिए मना कर देते
हर महादेव। संकट हरना तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत ओ भोले बाबा अंत में अंत तेरी शिव कैलाशों बेल की पतियाँ भांग धतूरा शिव जी के चुराए, ओ भोले बाबा शिव जी के मन शिव कैलाशों के वासी चौड़ीदारों के राजा हर हर महादेव। हमारे बच्चे छोटी सी लीला दिखाएंगे। यहाँ पे शिव और पार्वती मैया की शादी है। तो जैसे शिव जी ने लीला किया था मैना मैया के सामने जब वो एक भयानक रूप में आए थे, उसके बाद में वो अपने असली रूप में आकर फिर पार्वती मैया के साथ में शादी हुई। हमारी मैना मैया है युविका और भयानक रूप में शिव जी है हमारे एज यूजुअल अलीना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुना आपने राजा, ये तो हमारे दामाद के सुनने आने की खुशी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओहो राजा जी, ये कौन है? पीठ में आने वाला हमने सब देखा बाराती में कि घोड़े पर बैठे हुए दामाद, चेहरा उनका सीधा होता है। ये कैसे दामाद पार्वती ने नारद जी ने हमारे लिए चुना है? बैल पे बैठे हैं और वो भी पीछे कर कर। राजा जी, मैं तो अपनी गौरी के लिए ऐसे वर नहीं जाना चाहती हूँ। राम राम माता, ये तो घोर नृत्य किया है नारद मुनि ने। मुझे ऐसा पति नहीं ऐसा दामाद बिल्कुल भी नहीं चाहिए मेरी गौरी के लिए। राजा जी आप कुछ करिए, आप कुछ करिए। हर हर महादेव, कोई बचाओ, कोई पानी लाओ। हर हर महादेव।
की करके सवारी देवरा रूबी को चला बेल की करके सवारी देवरा रूबी को चला बुला बड़ी आया बड़ी देवरा रूबी को चला बेल की करके सवारी देवरा रूबी को चला दुनिया सारी देखो रूबी को चला बेल की करके सवारी देखो रूबी को चला बेल की करके सवारी देखो रूबी को चला। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मेरा माता खुश हुई। अगर आप पहले ऐसे आ जाते तो हार्ट अटैक नहीं होता। ओम नमः शिवाय सब लोग। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय।
हुई थी हमारी भोलेनाथ और गौरी मैया की शादी। हकीकत में जब शिव जी बारात लेके गए थे तो उन्होंने हकीकत में सीधे नहीं बैठे थे, उल्टे बैठे थे और उन्होंने कुछ धारण व्हाइट और एक ग्रे मोटर मार्ग कोई ब्लॉक करे हैं। लंबा नंबर तो नहीं मालूम। व्हाइट और एक ग्रे। ओ दैट मींस हमारे हाँ। और हकीकत में जब शिव जी आए थे दर्शन के लिए तो शादी रुक गया था 2-3 घंटे के लिए, क्योंकि नैना माता ने कहा था कि नहीं शादी करना है हमारी गौरी को। कह तो नहीं सकते लेकिन इस माध्यम से पागल को, क्योंकि शिव जी लग ही रहे थे पागल, है तो नहीं वो पागल, क्योंकि उन्होंने जब कहा उनको जब कैलाश से लेकर आया हुआ था हिमाचल के लिए तो नंदी जी ने हमारे भोले भाले हैं हमारे भोलेनाथ, तो उनको कहा था कि प्रभु आप जब वहाँ पहुँचोगे ना तो वहाँ पर आपके साथ वो हंसी मजाक करेंगे। तो शिव जी ने कहा कि ऐसे क्यों होता है, क्या सभी शादी में ऐसे होता है? तो नंदी जी ने कहा जी प्रभु, वहाँ रिवाज होती है कि जब भी दूल्हा अपने दुल्हन के घर जाती है तो सास और दामाद ऐसे ही हंसी मजाक करते हैं। तो कोई स्टेट में ऐसी ट्रेडिशंस होती हैं कि सास को नाक पकड़ना होता है दामाद का, अगर नाक पकड़ लिया तो अच्छा है, अगर नहीं पकड़ा तो भी अच्छा है। हाँ वो भी अच्छा है। तो शिव जी ने सोचा कि क्यों ना हम ही यहाँ से मजाक करते हुए चले जाए कैलाश, क्यों माता की ही बोले। तो उसी कारण से वो जब कैलाश छोड़ कर गए थे तो पीठ उनका उल्टा ही था कि जब देखेंगे तो हंसेंगे। और लोग कहते हैं कि जब विष्णु जी ने कहा कि ऐसे आपने खेल क्यों किया नैना माता के साथ, तो उन्होंने कहा कि उनके हाथ में जो थाली थी वो गिर गया था क्योंकि वो मूर्छित हो गई थी। तो शिव जी ने कहा उनसे कि जिसके जटा पर चंद्रमा का तिलक हो, ये चंदन और रोली किस काम का, इसके गले में बांसुरी नाग बैठा हुआ हो, वो हार किस काम का। ऐसे एक तरह से शिव जी ने समझाया कि ये चंद्रिका, ये नाग, ये भस्म, ये रुद्राक्ष किस कारण से ये वो है, महत्व है। तो पहला दिन भी पंडित जी ने कहा होगा कि भस्म, धतूरा, भांग और बेलपत्र क्यों महत्व है, शिव जी को बहुत प्रिय है। तो जब शिव जी अपने बारात में गए थे उसी सब का सेवन करके लगाकर वो बारात में गए थे। थैंक Let's go. It's finished.